एक तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ। वैसे भी 8 बजे का स्कूल है और 7:30 बजे मैं बस मेट्रो आई हूँ, बस मैं किसी तरह टाइम से पहुँच जाऊँ। तो अब जब मैं लेट हो ही गई हूँ तो मैं आराम से ही जाऊँगी, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से ही जाती हूँ। वैसे भी जब लेट लगनी ही है तो मैं आ गई थी। और 8:01 के बाद ना हमारी लेट लग जाती है, मतलब 8 बजे का स्कूल है, अगर 8:01 भी हुए ना तो हमारी लेट ही लगनी है। तो अभी 15 अगस्त आ रहे हैं तो सारे बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, स्पेशल बच्चों को, उनकी भी मैंने प्रिपरेशन कराई है कुछ, वो मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर आज स्कूल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वैसे भी पूरे दिन बारिश ही हो रही थी। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं सीधा आज लाइब्रेरी आ गई थी, और मैंने सोचा था आज मैं थोड़ा मॉक वगैरह लगाऊंगी। वैसे भी मेरा मॉक का ही चल रहा है, मैं और पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने सिलेबस थोड़ा बहुत, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 50-50 ख़त्म कर दिया है सारे सब्जेक्ट का, ऐसा है मेरा। तो आज तो भाई सुबह से बारिश हो रही थी, यहाँ भी एकदम बारिश हो रही थी और लाइट चली गई, तो मैं ऐसे ही ऊपर आ गई थी देखने के लिए। तो मेरे पे ज़्यादातर कमेंट इसी चीज़ को लेके आते रहते कि पार्ट बी की प्रिपरेशन कैसे करें, पार्ट बी के लिए बुक कौन सी ली। मैंने अपनी सारी वीडियोस में बता रखा है पार्ट बी के बारे में, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इससे रिलेटेड। आप द टीचर बाय अजय सर हैं, टेलीग्राम चैनल है उनका, उस पर जाके आपको अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। वहाँ पे जाके आप लोग, उन्होंने ना HIVIMD हर सब्जेक्ट के अलग अलग मतलब नोट्स डाल रखे हैं। वो नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, मैंने खुद पढ़े हैं और मैं उसी नोट से करती भी हूँ, तो वो कर लो। उसके बाद सरोहा पब्लिकेशन की बुक और PYQ मॉक टेस्ट तो मस्ट है, वो तो करना ही करना है, तो वो करते रहो। तो आप लोगों को थोड़ी सी पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में ऊपर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि घर जाने के बाद ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, इस वजह से। तो अभी हम बात करने वाले थे कि जो पार्ट बी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। वैसे तो देखा जाए तो सारे ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100 मार्क्स का आने वाला है, तो सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मिस भी नहीं करना है, इसको करना ही करना है। पहले तो आपको सारी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ लेनी है, जितनी भी डिसेबिलिटी है, ADHD, SLD, IED, VI, MD, मल्टीपल डिसेबिलिटी जितनी भी है सारी आपको पढ़ लेना है। सेकंड चीज़ ये है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें CWSN, इंटीग्रेशन एजुकेशन, इंक्लूसिव, बैरियर ऑफ इंक्लूजन, रीजनेबल अकोमोडेशन, UDL, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब मॉक कर रही थी और मैंने PYQ करा तो उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप लोग करोगे तो आपको भी दिख जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद असेसमेंट इवेल्यूलेशन वाले क्वेश्चंस आपको करनी है, IP असेसमेंट, फंक्शन असेसमेंट, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं IEP के बारे में, तो आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा IEP हम लोग क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, उसमें बच्चे की प्रोग्रेस होती है, बच्चे को आगे प्लान क्या करना है, उससे क्या बेनिफिट होता है IEP से, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। IEP में हम लोग उसके नीचे ना एक और चीज़ लिखते हैं, रिफ्लेक्शंस भी हम लोग लिखते हैं IEP में। अगर आप लोगों ने मान लो कॉलेज में नहीं लिखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे IEP बनाती हूँ तो मुझे पता है। हम लोग उसमें रिफ्लेक्शंस लिखते हैं, उसमें क्या होता है, मंथली बच्चे की प्रोग्रेस लिखते हैं कि जैसे बच्चे ने ये एक्टिविटी करी, इस एक्टिविटी से बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, तो हम वो उसकी मतलब रिफ्लेक्शन में लिखते हैं, ताकि जब एंड हो ना टर्म का तो हमें पता रहे, फिर हम उसको देख के IEP और आगे की प्लान कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आ भी जाती हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लर्निंग थ्योरीज जितने भी थे, जैसे आपने सीटेट में पढ़ा था, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, स्किनर, भंडूरा, लर्निंग मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें, तो जितने भी ये थ्योरी है वो सारी आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि थ्योरी आएंगी ही आएंगी, और प्याजे और वाइगोस्की तो मतलब आती ही आती है, तो आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ लेना है। कोलबर्ग, स्किनर, भंडूरा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NEP, RT एक्ट और RCI वाला, क्योंकि आपने RCI वाला करा तो आपको उसके बारे में वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन, इसमें स्क्रीनिंग आती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं। करिकुलम अडेप्टेशन, कम्युनिकेशन में आपको साइन लैंग्वेज, PCSE, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी, AC, ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आप लोग PYQ करोगे तो आपको ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे उसके अंदर,
तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम कभी ना कभी मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं इन टॉपिक्स को, या फिर याद नहीं रहता और मिस हो जाता है। तो इसलिए बस मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।